अभी आप सभी लोगों के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुके हैं और लगभग लोगों का प्रैक्टिकल आज या कल में होना है। तो बहुत सारे लोगों का डाउट ये है कि प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है कि आखिर प्रैक्टिकल में हम पास हो जाएं, या फिर प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है, ठीक है, और आपके रिजल्ट पर क्या इफ़ेक्ट डालेगा वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो किस तरीके से आप लोग अपना अपना प्रैक्टिकल का कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना। अब आप लोग एक काम कर सकते हो जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, गूगल पर आना है, आपका जो भी फ़ोन है, जो मैं स्टेप बता रहा हूँ उस स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, गूगल पर आना, UPSMFSC सर्च करना, या फिर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। जब आप टाइप करेंगे तो पहली वेबसाइट आएगी आपको इस तरीके की, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर पहला ही आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहले नंबर पर होम है, फिर इंट्रोडक्शन, फीस, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स लिखा हुआ है, ऑनलाइन सर्विसेज, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है सिलेबस का। ठीक है, क्या ऑप्शन दिया गया है, सिलेबस का ऑप्शन दिया गया है। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना। अब आपका एग्ज़ाम है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर आपका सिलेबस क्या है। बहुत सारे लोगों को सिलेबस भी नहीं पता है कि आखिर सिलेबस क्या है उनका, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपका कोई भी डिप्लोमा है, जैसे यहाँ पर दिया गया है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब अगर आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन का डिप्लोमा है तो सिंपल सा डाउनलोड पे क्लिक करो, यहाँ से डाउनलोड कर लो। अब आपका CSSD का, सिटी स्कैन का, कार्डियोलॉजी का, डायलिसिस टेक्नीशियन का, ट्रामा केयर टेक्नीशियन का, किसी का भी डिप्लोमा है, यहाँ पर सारे डिप्लोमा का सिलेबस फैकल्टी ने खुद पहले से मेंशन किया है, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम भी होगा। आपके एग्ज़ाम में जो पेपर आएगा वो यहीं से आएगा। अब आपके कॉलेज में क्या पढ़ाया गया है, क्या नहीं पढ़ाया गया, उससे मतलब नहीं, जो यहाँ पर सिलेबस में दिया गया है मतलब इस चीज़ से। अब बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि हमें ये पढ़ाया गया है, भैया ये इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पर जो सिलेबस में है वही है, जैसे लैब टेक्नीशियन है, एमआरआई टेक्नीशियन है, ठीक है, जो भी आपका डिप्लोमा है, सभी डिप्लोमा के लोग यहाँ से अपना अपना क्या कर सकते हैं, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटी टेक्नीशियन का, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का यहाँ पर दिया गया है, ऑप्टोमेट्री का पेपर यहाँ पर दिया गया है कि आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सैनिटेशन और एक्सरे टेक्नीशियन। ठीक है, अब आपका कोई भी डिप्लोमा है यहीं से डाउनलोड कर लीजिए, जैसे मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, लिखा हुआ डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन डाउनलोड, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो है डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोड हो गया। कुछ इस तरीके का पहला ही पेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये सेशन देखने को मिलेगा, इससे कोई मतलब नहीं, आपका सिलेबस यही रहने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। यहाँ पर जब आप लोग आ जाएंगे, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि कौन कौन सा सिलेबस है और कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया गया प्रैक्टिकल, ठीक है, अब प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सिलेबस में। उन्हीं के अकॉर्डिंग आप तैयार करोगे तो आपका हो जाएगा। जैसे मान लिया आपका कोई भी डिप्लोमा है, आप आते हैं, देखते हैं लिखा हुआ प्रैक्टिकल एग्जाम सिलेबस शुड कवर। अब यहाँ से ये सारी चीज़ें आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लीजिए, इन्हीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। आपका जो भी प्रैक्टिकल होगा यहाँ से देखने को मिल सकता है, तो इसलिए आपको क्या करना है, तैयार करना। अब एक चीज़ और समझना है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 75 नंबर का होगा, और जो असेसमेंट का मार्क्स मिलेगा वो 25 में से मिलेगा। ठीक है, टोटल जो पासिंग मार्क्स होता है वो 50 होता है, मतलब आपका जो 75 है और इंटरनल, ये दोनों काउंट करके 50 आने पर ही आप पास होगे। मान लिया 75 में आप 35 मार्क्स लेके आते हो और 25 में से आपको 15 मिलता है, तो टोटल 50 होगा। जब 50 हो जाएगा तो आप पास हो जाओगे उस सब्जेक्ट में। अगर 50 से नीचे रहता है तो आप फेल माने जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अब यहाँ से आप अपना सेकेंड ईयर का भी देख सकते हैं कि सेकेंड ईयर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना रहेगा। ओके,
तो यहाँ पे सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, जितने टॉपिक्स हैं वही टॉपिक्स आपको कवर करना है, उससे ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर दिया गया फर्स्ट पेपर फर्स्ट थ्योरी, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। तो यहाँ से आप आएंगे, पूरा सिलेबस देखेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें मेंशन है, बस यहीं से आपका पेपर बनेगा, आपका कोई भी डिप्लोमा है। तो इस तरीके से आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। प्रैक्टिकल का भी मैंने बता ही दिया, आप जब आएंगे यहाँ पे तो आपको प्रैक्टिकल के टॉपिक भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है प्रैक्टिकल, दिया गया हैंड वॉश एंड स्क्रबिंग, आपको पढ़ लेना, स्टेलाइजेशन के बारे में पढ़ लेना, इंस्ट्रूमेंट जो भी आपके हैं वो पढ़ लेना, प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव BLS हो गया, में जो भी मेडिकल गैसेज हैं उनके बारे में पढ़ लेना है, IV फ्लूइड क्या क्या है उन्हें, वाइटल साइन के बारे में, IM इंजेक्शन, यूरिनरी कैथेटराइजेशन, ग्लव्स हो गया, गाउन हो गया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बस इतने टॉपिक आप पढ़ लेंगे, आपका बस इतना ही टॉपिक है जो आपके प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा। इन टॉपिक्स को आप कवर कर लेंगे तो आपका इनफ हो जाएगा। मतलब जैसे ये OT का मैं बता रहा हूँ, अदर डिप्लोमा भी अपना सिलेबस डाउनलोड करें और देखें प्रैक्टिकल में क्या है। ये हो गया हमारा क्या फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल, ठीक है। यहाँ से आप लोग अपना फर्स्ट ईयर का देख सकते हैं कि क्या क्या। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो लिखा हुआ सेकेंड ईयर सिलेबस, ठीक है। तो ये सेकेंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, यहाँ पर सारा कुछ दिया है, आप आकर के देख सकते हो। अब यहाँ पर जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो सेकेंड ईयर का भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के टॉपिक्स बताया जाएगा कि कौन कौन सा प्रैक्टिकल का टॉपिक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपका कोई भी डिप्लोमा, जिसे यहाँ पर पूछा गया कि हैंड ऑन ट्रेनिंग एज फर्स्ट असिस्टेंट इन कॉमन सर्जरी एज लिस्टेड इन पेपर सेकेंड। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने कौन सी सर्जरी देखी है, कौन सी असिस्ट कराई है, उसके बारे में बताइए, कौन सा सूचर यूज हुआ था, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज हुए थे, क्या प्रोसीजर था, कौन सा एनेस्थीसिया दिया गया था, कौन सी पोजीशन बनाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जाता है, ठीक है। किस तरीके से आप OT में असेप्सिस टेक्निक अपनाते हैं वो चीज़ें आपको बताना होगा। बायोमेडिकल वेस्ट, जैसे कौन सा वेस्ट आप किस बिन में डालेंगे, कैसे क्या होता है, सारा चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना प्रैक्टिकल का टॉपिक देख सकते हैं, आपका कोई भी डिप्लोमा हो, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि हम प्रैक्टिकल अपना कैसे तैयार करें। तो यहाँ से आप आकर के अपना प्रैक्टिकल के टॉपिक्स देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल के टॉपिक हैं। बाकी का प्रैक्टिकल आपके कॉलेज के जो भी लेंगे आपके डॉक्टर, वो आपसे कुछ भी क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, बट इतना भी कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस वो पुट अप नहीं करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है पैरामेडिकल है तो उस लेवल का ही हमें क्वेश्चंस पूछना होता है। तो बहुत सारे लोग क्या है ना, प्रैक्टिकल से ज़्यादा डरते हैं और एग्ज़ाम से कम, तो ऐसा होता भी है। बट आपको परेशान नहीं होना है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, एकदम जो भी आज तक पढ़ा है, अगर उतना आपने पढ़ा होगा अच्छे से, जो भी सिलेबस है, तब भी आप अपना एग्ज़ाम में जो भी आपका प्रैक्टिकल होगा अच्छे मार्क्स आप कवर कर पाओगे। तो इस तरीके से आप जाइए, अपना सिलेबस डाउनलोड कीजिए और अपना जो है प्रैक्टिकल का जो है टॉपिक वो भी आप अपना चेक कर सकते हैं। बाकी का आप हमारा टेलीग्राम विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमने जो है सिलेबस डाल रखा है बहुत पहले से ही, तो वहाँ पर भी आकर के आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। अब आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन है फिर भी तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना।